हेलो बच्चों, आज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट समझते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। कंपोनेंट मतलब पार्ट, कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स मतलब जिसे बना हुआ है। इसको हिंदी में घटक कहते हैं। जैसे लीजिए ना, देखिए यहाँ पे जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो बाई ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा? वेक्टर सी इक्वल्स वेक्टर ए प्लस बी। देख लीजिए, वेक्टर सी इक्वल्स क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए कहाँ से? बाई ट्रायंगल लॉ। एक चीज देख रहे हैं, वेक्टर सी दो वेक्टर से बना हुआ, ए और बी, यानी वेक्टर सी का दो पार्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी का कंपोनेंट्स कहलाया। ठीक है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी। इतना क्लियर है? अब देखिए ना, यदि ए और बी परपेंडिकुलर होगा, ए ऐसे और बी ऐसे, यानी ए और बी आपस से परपेंडिकुलर होगा ना, तो ए और बी यदि आपस से परपेंडिकुलर होगा, ये मीन्स दोनों कंपोनेंट जब परपेंडिकुलर होगा ना, तो ए और बी वेक्टर सी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएगा। तो इफ यानी दोनों पार्ट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों पार्ट सी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएगा। ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर mutually perpendicular, then vector A and vector B are called rectangular components of vector C। ठीक है, हाँ चलिए, वेक्टर को वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तब बोलिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ देखिए, तो जैसे ए है आपका एक्स एक्सिस, ए है आपका वाई एक्सिस। देख रहे हैं, कोई वेक्टर ओपी है, वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ओपी वेक्टर सी को दर्शाता है। तो वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट्स वेक्टर सी। इट मेक्स एन एंगल थीटा in anti-clockwise direction with positive direction of x-axis। देखिए ये वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर आप कीजिएगा,
वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स वेक्टर ओ पी बाई ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर ओ पी इक्वल्स वेक्टर ओ ए प्लस ए पी, ए कहां से, बाई ट्रायंगल लॉ। देखिए तो ओ ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ओ ए को क्या लिखिएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर और ए पी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जे। फिर से मैं बोल रहा हूं, ओ ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और कोई वेक्टर पहले कैसे लिखते थे याद कीजिए, पहले वेक्टर लिखते थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, वही चीज तो मैं यहां लिख रहा हूं। यानी ओ ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप। फिर ए पी का मैग्नीट्यूड और ए पी का डायरेक्शन वही है जो वाई एक्सिस का है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। इतना ठीक है। अब जरा सा ये इन ट्रायंगल ओ ए पी देखिए, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ओ ए अपॉन ओ पी, यहां से ओ ए कितना आ गया, ओ पी कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस साइन थीटा। देखिए तो ए पी अपॉन ओ पी, ए पी अपॉन ओ पी, यहां से ए पी कितना आ गया, ओ पी साइन थीटा। देखिए ना, चलिए आगे। हाँ एक चीज और देखिए, यहां से ओपी लिखिए या ओपी का मैग्नीट्यूड लिखे, सेम थिंग। अब जरा सा देखिए तो यहां से इसको ऑन किए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ओपी क्या आ जाएगा, ओ ए, और ओ ए क्या आपका है, ओपी कॉस थीटा, ओपी कॉस थीटा इंटू आई कैप, ठीक है। और एपी क्या है, ओपी साइन थीटा, ओपी साइन थीटा इंटू जे कैप, ओपी वेक्टर सी ना, और ये सी का मैग्नीट्यूड, ये आपका सी का मैग्नीट्यूड, तो सी कॉस थीटा, ए वाला सी कॉस थीटा इंटू आई कैप, और ये सी ना, सी साइन थीटा इंटू जे कैप। अब आप देख लीजिए, ये जो आई का जो कोफिशिएंट देगा ना, वो कहलाएगा सी का एक्स कंपोनेंट, और जे का जो कोफिशिएंट है ये वाला, वो कहलाएगा वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट, यानी आई का जो कोफिशिएंट है वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट देगा या एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, और जे का जो कोफिशिएंट है वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहलाएगा, कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, called y components of vector c, ठीक है। चलिए देखिए तो और वेक्टर c इक्वल्स सी एक्स इंटू आई कैप और सी वाई इंटू जे कैप, ठीक है। अब देख लीजिए, वेयर सी एक्स कितना बदले, किसके बदले लिखे हैं, सी कॉस थीटा, सी एक्स है सी कॉस थीटा, और सी वाई क्या है, सी साइन थीटा। सी एक्स क्या कहलाया था, कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, ये क्या कहलाया था, कॉल्ड वाई कंपोनेंट of vector c, of vector c, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं।
हाँ देखिए, तो सी एक्स क्या था आपका, सी एक्स था कितना, सी कॉस थीटा ना, और सी वाई क्या था, सी साइन थीटा। देखिए ना, मैथ में जरा सा याद रखिए, तो ये चारों क्वाड्रेंट में ये सब टी रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। यानी यहाँ पे देखिए ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक। तो जो 3 है ना, ये 3 का रेसिप्रोकल है। कहने का तो मतलब तो 6 है, लेकिन मेनली 3 है। यानी यहाँ पे साइन कॉस टैन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव दिखाया हुआ है। अब आप सोच लीजिए, मैं पहले बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन एक चीज और, जब तक मेंशन नहीं रहे तब तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं लेना है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये जब पॉजिटिव होगा ना तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी सी एक्स पॉजिटिव होगा। यदि कॉस थीटा निगेटिव तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, सी एक्स निगेटिव। साइन थीटा पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सी वाई पॉजिटिव। और साइन थीटा निगेटिव तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, पूरा निगेटिव। कहने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ही आपका सी एक्स और सी वाई का साइन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें केस जरा सा आइए, केस फर्स्ट। जैसे देख लीजिए ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सी एक्स ही पॉजिटिव होगा, सी वाई पॉजिटिव होगा। यानी यदि वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। तो इफ सी एक्स पॉजिटिव, सी वाई पॉजिटिव, देन वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लीजिए, जैसे वेक्टर सी ए 3i प्लस 4j। देख लीजिए, एक्स कंपोनेंट 3, वाई कंपोनेंट 4, किस क्वाड्रेंट वेक्टर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस, वेक्टर सी। क्लियर? यानी जो कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, एक्स कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट्स है, वाई कंपोनेंट की बात करते हैं यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना उसका इफेक्ट है। चलिए अब देखिए किस सेकंड पे आइए। हाँ, केस सेकंड पे आइए। तो लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि वेक्टर होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब तो साइन पॉजिटिव, मतलब सी वाई पॉजिटिव, लेकिन कॉस तो यहाँ नेगेटिव है। यानी वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव मीन्स सी एक्स नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव मीन्स सी वाई पॉजिटिव। यानी वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सी एक्स नेगेटिव, सी वाई पॉजिटिव। तो इफ सी एक्स नेगेटिव, सी वाई पॉजिटिव, then vector lies in second quadrant. एग्जाम्पल ले लीजिए, वेक्टर सी कितना, -3i प्लस 4j। देख लीजिए, x कंपोनेंट -3, y कंपोनेंट कितना 4। यानी वेक्टर कैसे दिखाइएगा, x एक्सिस ए y एक्सिस, वेक्टर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का है। याद है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता था। अब चलिए आप आइए केस थर्ड लीजिए। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन सिर्फ पॉजिटिव होता है तो साइन कॉस तो नेगेटिव होगा, और साइन कॉस नेगेटिव होगा मीन्स दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होगा। तो इफ सी वाई नेगेटिव, सी एक्स नेगेटिव, सी वाई नेगेटिव, then vector lies in
थर्ड क्वाड्रेंट एक क्यू है, ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, c इक्वल्स -2i -3j, x कंपोनेंट -2, y कंपोनेंट -3। नहीं, x एक्सिस ये y एक्सिस, वेक्टर c आपका यहां आ गया। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिए। अब 3 केस तो आ गया, चौथा केस यहाँ पे आते हैं। चलिए केस 4 आइए। देखिए तो 4 में क्या है, कॉस पॉजिटिव ना, तब तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, लेकिन साइन तो 4 में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cy नेगेटिव। तो इफ cx पॉजिटिव cy नेगेटिव देन वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे वेक्टर सी कितना 3i -4j, x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट -4, इसको ऐसे लिखना तो लिखिए ना, a y कंपोनेंट -4, x कंपोनेंट 3, x एक्सिस a y एक्सिस, a वेक्टर सी आपका आ गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होता है, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए अब आते हैं। वेक्टर सी क्या था आपका, सी कॉस थीटा आई प्लस सी साइन थीटा जे, अभी आप प्रूफ किए हैं। एक कहलाता था एक्स कंपोनेंट और एक कहलाता था वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मतलब हुआ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इफेक्ट, और y कंपोनेंट मतलब हुआ y एक्सिस के डायरेक्शन में इफेक्ट। जैसे देखिए ना, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ए वेक्टर c है, ए थीटा। तो अभी आप देखिए x कंपोनेंट कितना इधर यानी c cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना c sin थीटा। देखिए ना, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है तो बहुत आसान है। कैसे? इस वेक्टर का हम इधर की ओर कंपोनेंट लिख रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और जो वेक्टर उस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है ना, उसका कॉस लेंगे, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सी साइन थीटा कर देंगे। और देखिए हम तो एक ही फॉर्मूला मिलनी याद रखते हैं। कैसे? कि देखिए ना, इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर लेना है, तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, एंगल जगह से देख लीजिए पहले, तब उस पर आते हैं। ये कितना 91 थीटा ना, तो यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। इस वेक्टर कंपोनेंट हम इधर लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और ये वेक्टर इधर से जितना एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लेंगे। ठीक है, ये वही तो आपको आ गया। तो एक ही चीज अपने याद रखिए ना, मात्र सी कॉस थीटा, जिधर कंपोनेंट लेना है देखिए उससे एंगल वेक्टर कितना बना रहा है, सो कॉस ले लीजिए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो या एक्स कंपोनेंट सी कॉस थीटा, तो वाई कंपोनेंट सी साइन थीटा याद रखिएगा, थीटा एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया एंगल है। चलिए मिटा रहा हूं, लिस्ट नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखिए, इसको मैं यहां कर रहा हूं। एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, जैसे देखिए कोई वेक्टर है, ये ओपी कहें, इसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। तभी क्या लिखे थे आप, इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री और इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 6 sin 30 डिग्री। तो वेक्टर सी यानी ओपी कैसे लिखिएगा, सी cos थीटा, सी cos 30 इंटू आई कैप। वेक्टर सी क्या था, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, तो सी एक्स न हो गया और ये आपका सी वाई हो गया। मतलब वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट, वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर सी कैसे लिखते थे, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, तो सी साइन 30 इंटू जे आ जाएगा। तो याद देखिए ना, वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया रहेगा ना, तो वेक्टर फॉर्म में उसको हम लिख देंगे। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले लिखिएगा एक्स कंपोनेंट तब वाई कंपोनेंट और दोनों को आई और जे मिला के ऐड कर दीजिए। जैसे ये लीजिए ना आप, जैसे देख लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपके 8 मीटर है, एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तब तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो सी एक्स कितना आ जाएगा, सी एक्स आ जाएगा देखिए -8 cos 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और सी वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 sin 60 ना। तो देयरफॉर वेक्टर सी कितना आ जाएगा, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे और -8 cos 60 आई कैप और प्लस 8 sin 60 जे कैप। तो देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर रहेगा तो कैसे लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे लेंगे, उस पे आ गए। अब चलिए वेक्टर को थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए हम 5 ले रहे हैं मीटर, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, यानी सी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और ये 45 डिग्री आप ले लीजिए। तो सी एक्स कितना -5 cos 45 और सी वाई कितना -5 sin 35। यहाँ तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना। तो वेक्टर सी कैसे लिखते थे, सी एक्स आई कैप और सी वाई जे कैप, यानी -cos 45 आई कैप -5 sin 45 जे कैप। ठीक है, अब एक और बच गया एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए आप ले लीजिए, मान लीजिए 10 लिए मैग्नीट्यूड और ये 30 डिग्री। तो देखिए तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 cos 30, वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा -10 sin 30। अब वेक्टर सी कैसे लिखते थे आप, वेक्टर सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप, और कितना 10 cos 30 आई कैप और -10 sin 30 जे कैप। मेरा कहने का मतलब ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया रहेगा तो उस वेक्टर को हम आई और जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ नहीं करना, देखिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब चलिए आगे। अब देखिए ना, जैसे इस ए वेक्टर आपको लिखने का है, एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस। देखिए तो ये वेक्टर लिखने को क्या है, ओ पी, ए आपका ए 4 मीटर है और आई और जे के फॉर्म में इसको लिखिए। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है
ये तो एक्स एक्सिस है 0, तो ये कितना आ जाएगा, सी एक्स कितना आ जाएगा 4 cos 0 यानी 4, और सी वाई कितना 4 sin 0 यानी 0, यानी यहाँ पे x कंपोनेंट 4 y कंपोनेंट 0। वेक्टर c कैसे लिखते थे, सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप, यानी 4i प्लस 0j, यानी सिंपली 4i। नहीं तो या तो ऐसे लिखे, नहीं तो दूसरा तरीका याद कीजिए। क्या मैं बताया था, कोई वेक्टर लिखना है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर होता था, याद है, याद कीजिए। देखिए ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, और ये वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप, तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, इतना करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी देखिए ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तब क्या वेक्टर कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर होगा तब कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तब कैसे वेक्टर लिखेंगे, और माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा वेक्टर तब कैसे लिखेंगे। अब चलिए देखिए तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कीजिए, तो ए वेक्टर आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, ए मान लें 8 मीटर, तो देखिए तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 90 ना, तब तो कितना आ जाएगा 8 cos 90 यानी 0। याद कीजिए जो एंगल बनता था उसे cos लेते थे, और सी वाई तो कितना 8 sin 90 ना, ये तो सिर्फ 8, यानी वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, देख लीजिए, और वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वेक्टर का सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा। अब वेक्टर सी कैसे लिखेंगे आप, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, ठीक है, और 0i प्लस 8j यानी सिंपली 8j। देख रहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। याद कीजिए कोई वेक्टर लिखते थे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, और सी का मैग्नीट्यूड कितना 8 है ना, इंटू जे, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग में ले रहा हूं, वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये मान लें कि 7 मीटर। देखिए तो एक्स एक्सिस एंगल कितना एंगल बना रहा है 180 ना, तो सी एक्स कितना आ जाएगा 7 cos 180, और cos 180 कितना -1, cos 180 -1। अच्छा सी वाई कितना आ जाएगा 7 sin 180, और ये 7 इंटू 0 ए 0, क्योंकि जानते हैं sin 180 होता है 0। कहने का मतलब कि वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव वाई कंपोनेंट 0। अब वेक्टर सी कैसे लिखिएगा, सी एक्स आई कैप और सी वाई जे कैप, और ये कितना -7 इंटू आई कैप और 0 इंटू जे कैप, -7 आई कैप। याद कीजिए ना, कोई वेक्टर जो आप लिखते थे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7 और इंटू -i कैप, तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा थोड़े कि लिखना जरूरी है, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए अब एक वेक्टर और ले लीजिए आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए ना ये वेक्टर हम 10 ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड आपका 10 मीटर है ये, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट ये एंगल कितना ये 3π/2 यानी 10 cos 3π/2, और cos 3π/2 कितना 0, मैं लिख दे रहा हूं cos 3π/2 कितना 0, और cy कितना
10 साइन 3π/2 और 10 इंटू -1 और साइन 3π/2 कितना -1। ठीक है, अब वेक्टर सी कितना आ जाएगा CXi कैप CYj कैप और CXi कितना S0i और प्लस कितना -10J यानी -10J। लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते थे। कैसे, क्या करते थे आप, कोई वेक्टर लिखना होता था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और ये वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग और नेगेटिव वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता था -j। तो और वेक्टर सी क्या आ जाएगा -10j। तो आसानी से आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा ना और डायरेक्शन दिया रहेगा ना, तो कंपोनेंट्स निकाल दीजिएगा और वेक्टर को आई और जे के फॉर्म में लिख दीजिएगा। यही वाला मेथड प्रेफर कीजिएगा जब कोई पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग होगा तब। ठीक है, देखिए एच वर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन फिगर शोन find the resultant of vector OA, vector BC and vector DE, vector DE। ए पार्ट है ये, बी पार्ट में है ये x and y components of the resultant और C में है the angle made by the resultant, the angle made by the resultant with x axis। देखिए यानी हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है रिजल्टेंट किसका, ए तीनों वेक्टर्स का। यानी हमें निकालना है R मीन्स OA प्लस BC प्लस DE। ठीक है, देखिए हम करेंगे क्या, ये सब को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। देखिए तो वेक्टर OA आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है, तो वेक्टर OA कैसे लिखिएगा, देखिए तो 2 cos 30 इंटू I प्लस 2 sin 30 इंटू जे कैप। वेक्टर BC कैसे लिखिएगा, BC देखिए तो कितना आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, तो x कंपोनेंट नेगेटिव y कंपोनेंट पॉजिटिव, यानी 1.5 cos 60 इंटू I कैप और प्लस 1.5 sin 60 इंटू जे कैप। चलिए DE वेक्टर, वेक्टर D क्या लिखेगा 1 इंटू माइनस जे कैप। ठीक है, अब चलिए देयरफॉर वेक्टर R कितना आ गया, हाँ देयरफॉर वेक्टर R देखिए तो क्या आ जाएगा 2 cos 30 I कैप प्लस 2 sin 30 जे कैप minus 1.5 cos 60 I cap 1.5 sin 60 j cap और डी और ये प्लस ये माइनस 1 इंटू जे कैप। इसको जरा सा नोट कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसको ज़रा से यहाँ मिटा रहा हूँ। देखिए तो देयरफॉर वेक्टर आर क्या आ जाएगा, एक काम कीजिए, आई वाला को एक जगह ले आइए। तो आई कहाँ है, आई यहाँ है या यहाँ है, तो आई वाला को एक जगह ले आइए, जे वाला को एक जगह ले आइए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos 30 इंटू आई माइनस 1.5 cos 60 माइनस 1.5 cos 60 इंटू आई कैप। चलिए प्लस 2 sin 30 प्लस 1.5 sin 60 माइनस 1 इंटू सी कैप। इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए तो 2 इंटू रूट 3/2 माइनस 1.5 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1.5 इंटू रूट 3/2 माइनस 1 इंटू जे कैप। इसे ही आपका चला गया। देखिए ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आप ये कितना आ जाएगा, 1.732 माइनस 0.75 आई कैप, और ए आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 0.86 जे कैप, और ए आ जाएगा 0.98 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो पार्ट, उस पार्ट वाला भी नोट कर लीजिए, उसको मैं मिटा रहा हूँ वहाँ पर। अब देखिए क्या कर रहा था आपको ये कह रहा था रिजल्टेंट निकालने, दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट आपका आ गया। अब बी पार्ट यानी ए पार्ट हुआ, ए पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो फिर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट याद कीजिए। एक्स कंपोनेंट क्या बोलते थे, किसे बोलते थे, आई का जो कोफिशिएंट था वो कहलाता एक्स कंपोनेंट, और जे का जो कोफिशिएंट था वो कहलाता था वाई कंपोनेंट। यानी ए आपका आ गया एक्स कंपोनेंट और ए आ गया वाई कंपोनेंट। ठीक है ये, चलिए तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ गया। तो लिखिए, क्या लिखिएगा, आर एक्स लिखना है तो लिख दीजिए एक्स कंपोनेंट और वेक्टर आर कितना, ए बी पार्ट हो जाएगा ना, ए है 0.98 आर वाई कंपोनेंट और वेक्टर आर 1.3 आ जाएगा। फिर क्या कहा था, यदि इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा कितना, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर ऑन कितना 0.98 का स्क्वायर और ये 1.3 का स्क्वायर, ये आपको 1.6 मीटर आ जाएगा। फिर एंगल कहा था ना, एंगल सी पार्ट tan थीटा देखिए ना कितना आ जाएगा, tan थीटा याद कीजिए 1.32 और 0.98। कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेटर देख लीजिए यहाँ से, ये आपको आ जाएगा 1 मिनट 1.32 डिवाइडेड बाई 1.3 आ गया।